हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले भी सर हमने लगभग ज्योमेट्री का 2 लेक्चर देखा। आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री का 3rd लेक्चर लेकर आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी केवल हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया था सर कि ट्रायंगल के बारे में हर कुछ सिखाना है आपको, राइट। ट्रायंगल की जितनी प्रॉपर्टियाँ होती है, ट्रायंगल में क्या क्या कंडीशन होंगे, क्या प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ सिखाने वाला हूँ, राइट। तो अभी तक ट्रायंगल का मुझे संभवतः 4 प्रॉपर्टी, लगभग 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा ना मैं सर प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ, राइट। मैंने सर पिछले क्लास में आपको समझाया था कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है ना कि सर प्रॉपर्टी नंबर ऐसा लिख लो ना, ये 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था कि सर मैंने आपको ये समझाया कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसका नाम ABC मैं लिख रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था कि एंगल ए के सामने वाला साइड देख रहे हो ना, एंगल ए के सामने वाला साइड को सर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एंगल बी के सामने वाला साइड को सर स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ ना सर कि ये वाला स्मॉल ए होगा तो ये वाला क्या होगा, चूंकि ए के सामने वाला है ना तो सी के सामने वाला ये क्या होगा, स्मॉल सी होगा। ये बी के सामने वाला क्या होगा, स्मॉल बी होगा। मैंने बताया था कि सर कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल उसमें आपको दिखना है कि कोई भी 2 साइड का सम लेना है और देखना है ना सर कि अगर उसका सम तीसरा साइड से बड़ा हो, यानी कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होगा तो ट्रायंगल तीसरा भुजा से बड़ा होता है। उसके बाद मैंने ये सिखाया था सर कि उसका अंतर मतलब किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरा भुजा से छोटा होता है। मैंने ये बताया था कि सर अगर मैं A प्लस B, इसको मैंने मोड लगाया था इज ग्रेटर देन सी होगा और सी जो होगा बड़ा होगा किस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस है मतलब a माइनस बी। मैंने कैसे हुआ तो उसको सिखा भी दिया था। क्योंकि ये डिफरेंस हो सकता है नेगेटिव आएगा ना, इसलिए मोड लगाते हैं। डिफरेंस जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। इसके अलावा मैंने सिखाया था सर b प्लस सी, ठीक है। ये प्लस है ना तो मोड लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b प्लस सी ए से बड़ा होगा। मैंने यही बताया सर कि इसका डिफरेंस करना है यानी b माइनस सी, राइट। इसके बाद में सर c प्लस ए बचेगा जो सर आपका b से बड़ा होगा, इसका डिफरेंस से छोटा होगा। ये सर प्रॉपर्टी नंबर 4 है। सर ये प्रॉपर्टी 4 का सेंस क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से एक बात बताऊँ कि सर आपको मैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए देता एक वैल्यू देता हूँ। मैंने बोला सर आपको ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने वैल्यू दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने दिया सर आपका 6 सेंटीमीटर, राइट। मैंने बोला ना कि आपको इस वैल्यू से एक ट्रायंगल बनाना है। इस वैल्यू से क्या बनाना, ट्रायंगल बनाना है। जस्ट स्टॉप। राइट। तो मैंने बोला सर कि आपको इसे ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, बाय ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इससे आपको ट्रायंगल बनाना है। आप कहोगे सर ठीक है बनाते हैं ना, जब इसे आप ट्रायंगल बनाएंगे ना तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। रीजन क्या है ना कि मैंने बोला ट्रायंगल बनने के लिए सर आपकी ये कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है, मतलब किन्हीं 2 भुजाओं के सम तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों को लीजिएगा ना 2 प्लस 3, ठीक है ना, तो इसका ये 6 है तो 6 ना बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 भुजाओं के सम तीसरा भुजा बड़ा हो रहा है सम से, मतलब ये बड़ा होना चाहिए ये वाला साइड, लेकिन बड़ा होगा ये साइड, इसलिए इस वैल्यू से ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, त्रिभुजों का निर्माण का एक प्रॉपर्टी है। इसको लिखना त्रिभुजों का निर्माण। तो ये वाला सेक्शन जो था आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब सर आप कहोगे सर कि इसको आप प्रूव करके सिखाओ, सब कुछ सिखाते हो प्रूव करके, तो इसको भी सिखाओ। तो मैं सर इसको प्रूव करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना सर प्रूव कैसे होगा, राइट। तो मैं इसको जनरली प्रूव कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखना है मैं इसको कैसे प्रूव करता हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा भी रब करता हूँ मेरे भाई। तो मैंने बोला सर कि आप इसको थोड़ा सा रफ कर लो, राइट। मैंने बोला बिल्कुल मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखो इसे मुझे प्रूव करनी है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 को मैं यहाँ पर प्रूफ लिख रहा हूँ। सर इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, राइट। मैं इसको प्रूफ लिखता हूँ, देखो आराम से। मैंने बोला कि आपके पास एक ट्रायंगल होता है जिसका नाम क्या होता है, तो पता है ना ABC, राइट। ये इसका नाम है, मुझे प्रूव करनी है। मैंने बोला सर ये वाला साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के सामने वाले को, और बी के सामने वालों को स्मॉल बी से लिखते हैं, राइट, और सी के सामने वालों को स्मॉल सी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर ना इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऐसे लिखने की बजाय मैं ऐसा लिखता हूँ ना, बी के सामने वाला बी है और सी के सामने वाला सी है, मुझे प्रूव करनी है।
और प्रूव करने के लिए ना ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा ना तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन करना इंपॉर्टेंट है, उसको आपको कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए एक स्पेशल मैं क्लास भी बोलूँगा, बहुत सारी बात सिखाऊंगा, राइट। मैंने बोला कि इसको मुझे प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है खुद से। मैंने बोला कि इसको ये साइड को तुमको प्रोड्यूस कर लो, यानी कि साइड BC को बढ़ाना है तो बढ़ा लो ना आगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि BC को इस प्रकार से बढ़ाना है ना कि ये वाला साइड जो BC है ना, ये दोनों साइड देखो BC को बढ़ाओ और BC को इतना बढ़ाओ कि AC के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? AC का। मतलब ये वाला सेक्शन और ये सेक्शन बराबर होना चाहिए, राइट। अब इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, यही कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये मिल गया। तो मैंने बोला कि एक साइड को प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है इसको कि सर ये वाला साइड के बराबर, मतलब मैंने बोला सर कि ये दोनों साइड कैसा होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट को आप D लिखिए, राइट। अब थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि सर ये वाला एंगल कितना है, सर क्या होगा, सर ये वाला एंगल C है, राइट। ये वाला एंगल क्या है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ना, ये एंगल C है। मैंने बोला कि सर BC को बढ़ाना है, इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या किया कि सर BC को बढ़ाया, AB को बढ़ाया, BC को नहीं, AB को आपने बढ़ाया और AB को कितना बढ़ाया, AB को इतना बढ़ाया जो इसके बराबर हो जाए, AC के बराबर हो जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये आपको करना पड़ेगा, राइट। आप कहो सर ट्रायंगल, देखो ध्यान से ट्रायंगल चलो DAC, ट्रायंगल किस में चलना है तुम्हें, ट्रायंगल DAC चलना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर D लिखता हूँ, ट्रायंगल DAC में चलो, राइट। जब हम ट्रायंगल DAC में चलेंगे तो देखो मेरे भाई, ये वाला एंगल, ये साइड दोनों बराबर है। तो मैंने सिखाया था कि इसके सामने वाला कोण भी बराबर, इसके सामने वाला कोण भी बराबर। मतलब सर ये वाला अगर थीटा होगा, राइट, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, राइट। ये B होगा तो ये वाला भी क्या होगा, B होगा, राइट। ये अगर B होगा तो ये भी B होगा। देखो थोड़ा सा मैं इस फिगर को ना, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि इस ट्रायंगल को मैं फिर से एक बार ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रायंगल आपका है कैसे। तो ट्रायंगल BDC को मैं ड्रा कर रहा हूँ, राइट। ट्रायंगल BDC को ड्रा कर रहा हूँ। तो BDC आपको जनरली ऐसे दिखेगा, राइट, थोड़ा सा इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये वाला सेक्शन क्या है, तो ये वाला सेक्शन है आपका D, ये सेक्शन क्या है, D है, ये वाला क्या है आपका B है और ये वाला क्या है आपका C है। देखो यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, तो यहाँ से यहाँ B है और ये C है, तो ये वाला पूरा क्या है सर, B + C, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ क्या है, तो ये है, राइट। अब बस ये वाला पर अभी फोकस नहीं करना है, राइट। अभी इतना ही देखो, ये वाला एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना। अच्छा ये C की जगह पर क्या है, तो ये वाला पूरा एंगल लेना ना, ये एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल कहो सर C + थीटा, कितना है, C + थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, C + थीटा, राइट। ज्योमेट्री में आप एक पढ़ते होंगे सर, प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैं वही लिखवाऊंगा कि ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि सर ज्योमेट्री किसी भी त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है तथा छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैं यही बात को लिखवाने वाला हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ी होती है तथा छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटी होती है। इसका इन्वर्स भी ट्रू है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटा, ये दोनों बात सत्य है, राइट। आप कहोगे सर कि देखो ये दोनों एंगल में कंपेयर करना है आपको, ये एंगल और ये एंगल में कंपेयर करना, तो मैंने बोला सर C + थीटा है और थीटा है। देखो C + थीटा और थीटा, इसका मतलब क्या होगा ना सर कि अगर ये थीटा 10 डिग्री तो 10 डिग्री होगा, लेकिन 10 डिग्री + C है, मतलब C का कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब आप ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है ना सर कि ये तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन कुछ ना कुछ ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो गया ना, हो गया कि नहीं, ये ज़्यादा होगा, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर कि बड़ा ये ज़्यादा होगा तो ये कौन एंगल बड़ा है ना, तो एंगल के बड़ा वाला भुजा बड़ा होता है, तो बड़ा वाला भुजा क्या है, B + C, मतलब सर ये वाला साइड बड़ा होगा और ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा छोटा होगा, मतलब ये वाला छोटा होगा। मतलब बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा और इसके बाद छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटा, ये प्रूव हो गया। मतलब यही प्रूव हो गया ना कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से सर सिमिलरली आप सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव कि A + B इज ग्रेटर देन C एंड C + A इज ग्रेटर देन B, राइट। तो यही बात था जो मैंने प्रूव किया। अब मैं यहाँ पर ना मैंने सिखाया था किसी को डिफरेंस लेना है, किसी एक से चलना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से A निकाल, यहाँ से B निकाल लेंगे ना और B की जगह पे यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो पूरा बन जाता है। तो इसका प्रॉपर ये प्रूफ था, समझ गए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको मैंने सिद्ध करके सिखा दिया कैसे कैसे होता है, आप शायद इसको समझे होंगे, राइट।
अब थोड़ी सी सर इस पे कुछ सवाल करते हैं, छोटा छोटा सवाल करते हैं, 2 सवाल करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग पैकेज सॉल्व करेंगे, पैकेज तो ऑलरेडी गिवन है, पैकेज सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे, राइट। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे कुछ सवाल कर लेता हूँ, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि मैंने बोला प्रॉपर्टी नंबर 4 पे कुछ सवाल है, तो मैंने लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि त्रिभुज की, ठीक है, हिंदी में लिखने की कोशिश करना, भुजाएं 10, 4 एवं x है, तो चुनना है निम्नलिखित, राइट, में से कौन सा सही होगा। देखिए, एक मैंने सवाल लिखा कि आपके पास ट्रायंगल के 3 भुजाएं हैं, 10, 4 और x, तो आपको चूज करना ना ऑप्शन कौन सा। मैं यहाँ पर ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन 1 में क्या है, 14 x 6, 12 x 8, राइट, 15 x 7। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेसिकली है, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है, राइट। तो आपको सॉल्व करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको मैंने जस्ट सिखाया कि ट्रायंगल का साइड है 4 और x है, ठीक है। आपको मैंने सिखाया कि अगर किसी भी एक साइड लोगे ना, उसका सम बड़ा होना चाहिए, यानी 10 + 4 ये वाला बड़ा होगा किससे, 10 + 4 बड़ा होगा किससे, तीसरा भुजा x से, और छोटा होगा इसका डिफरेंस से, समझ गए। तो कितना आ गया, 14 x 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही सवाल था, बेसिक सवाल था, लिख लीजिएगा, राइट। ये कहानी है, ओके। अब थोड़ी सी सवाल नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखो आराम से, सवाल नंबर 2 मैं देता हूँ, आपको सॉल्व करना है, राइट। तो सवाल नंबर 1 था, अब इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, अभी बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं, राइट, अच्छे अच्छे सवाल भी लगाना है। तो इसी पे मैं नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करता हूँ। देखो, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। तो कहोगे सर कि एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो एक ट्रायंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखते रहना आप, ठीक है। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रा किया, ठीक है, A B C, इसको मैंने D लिखा, राइट। मैंने बोला कि मैंने गिवन ये वाला डाटा गिवन है कि सर AB + AC, AB + AC = कितना दे दूँ, तो 24 देता हूँ, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। एक मैंने और दिया BD - DC = 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको सेलेक्ट करना ना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन 1 में क्या होगा, 17, ठीक है, 17 होगा, राइट, ठीक है, 7 होगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखता हूँ, 14 AD, राइट, 14 AD, यहाँ पर 8 करता हूँ। तीसरा ऑप्शन में लिखता हूँ 15 AD 6। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, सिलेक्ट करना है आपको, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ट ही सवाल है, राइट। आपको सॉल्व करना है कि सर क्या होगा इसमें। देखो आराम से समझना इस बात को, राइट। देखो मैं कुछ समझाता हूँ। देखो सर, आपको इस ट्रायंगल में चलना है, ये वाला ट्रायंगल में चलना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें चलोगे, इसमें चलोगे ना, तो इसमें चलोगे तो आपको क्या दिखेगा। तो मैंने बोला कि सर इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सॉल्व कैसे होगा सर, आपको देखो कॉमन वाले पार्ट पे दिखना है। सर AD कॉमन है, ऑप्शन में भी AD दिख रहा है, AD कॉमन दिख रहा है ना, ओके, और ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो सॉल्व कैसे होगा, इस विषय में बात कर रहा हूँ मैं कि कुछ नहीं करना है सर। AD के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सर AD जो होगा, AD, ठीक है, AD से बड़ा होगा कौन, तो AD से बड़ा होगा सर AB + BD। मैंने बोला कि सर ये ट्रायंगल चलना है, ट्रायंगल ABD में चलना है। जब आप ट्रायंगल ABD में चलेंगे तो मैंने पता है सर कि तीसरा भुजा हमेशा छोटा होता है 2 भुजाओं के सम से। मतलब सर इसको लिखना पड़ेगा क्या, AB + क्या लिखना पड़ेगा, AB + BD, ठीक है। अब ये बड़ा होगा किससे, इसी का डिफरेंस है, कितना लिखना पड़ेगा, AB - BD, समझ गए, क्या लिखना पड़ेगा, AB - BD। अच्छा, इसी प्रकार से सर आप इस ट्रायंगल में चलो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, राइट। इसी प्रकार से आप इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में चलोगे ना तो AD कॉमन दिख रहा है। तो AD के बारे में हमेशा AD कॉमन दिख रहा है ना, तो AD पे ही सोचना है, AD पे ही सोचना है, राइट।
AD क्या होगा सर, AD के बारे में इसमें क्या लिख सकता हूँ सर, AD से बड़ा होगा कौन, तो ये वाला और ये वाला, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, AC प्लस DC, इसका डिफरेंस से छोटा होगा AC, ठीक है, माइनस DC, इक्वेशन सेकेंड हो गया, राइट। अब क्या करना है ना, दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ना है, फर्स्ट और सेकेंड को आप जोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, देखो ये साइड पहले जोड़ लो, कहो सर AB प्लस BD प्लस AC प्लस DC, जुड़ गया ना। अब देखो ये वाला साइन बिल्कुल सेम है, तो सेम करना है, AD और AD जुट के कितना होगा, ये दोनों मैंने जोड़कर यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों जुटेगा ना, तो यहाँ पर आएगा 2AD, राइट। अब आपको ये वाला ऐड करना है, तो जब ये वाला ऐड करेंगे, ये दोनों सेक्शन को ऐड करना है, तो कुछ नहीं, लिख दीजिए, क्या लिखेगा, AC माइनस DC प्लस AB माइनस BD, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमको गिवन क्या है, AB और AC, देखो AB और AC दिख रहा है ना, तो इसको एक जगह करो, AB प्लस AC प्लस क्या बच गया, तो BD और DC बच गया, तो BD और DC को एक जगह पे करो, राइट, समझ गए। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2AD, राइट। देखो AB और AC को एक जगह पे करना है, तो AB और AC देखो एक जगह पे हो गया, तो यहाँ पर लिखो AB प्लस AC। देखो इसमें से माइनस कॉमन आएगा ना, तो जब माइनस कॉमन आएगा तो आपको क्या करना है कि सर माइनस कॉमन आएगा तो BD प्लस DC, ये सेक्शन बनेगा, राइट। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ये वाला मैंने बोला कि सर ये दोनों को ऐड करना है, जब आप ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू फिर बाद में सर ये जो दिख रहा है ना, इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, राइट। जब इसका वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो सर इसका वैल्यू पुट होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना, AB प्लस AC का वैल्यू कितना 24 है, तो 24 प्लस, राइट, इसका BD और DC का कितना 10 है, तो 10 हो गया, इज ग्रेटर देन 2AD, ये वाला सेक्शन, राइट। अब इस सेक्शन पर आना, AB प्लस AC कितना है 24 माइनस, और इसका वैल्यू कितना है 10, हो गया ना, तो ये आ गया 34 2AD, ये कितना आ गया, तो 14। अब 2 से कटेगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 से काट देना है, तो यहाँ पर आएगा 17AD, कितना आएगा 7, राइट, ये वाला आंसर होगा। और ये वाला आंसर कितना था, ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, समझ गए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ट ये सवाल था, बेसिक सवाल है, आप इसको भी लिखिएगा आराम आराम से, ये बहुत कुछ सिखाना है आपको, राइट। अभी इस पे भी और बहुत सवाल आएंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आप इसे लिखते रहिए, समझते रहिए, राइट। मैंने आई होप आपने इसे अच्छा तरीके से लिखा होगा, और लिखना जरूरी है, साथ में चलते रहना, ठीक है। जब साथ में दोनों बनेंगे ना तो ज्योमेट्री को ऐसे ही फोड़ देंगे, ठीक है, इजीली तरीके से, और बहुत कुछ सिखाऊंगा, इतना कुछ सिखाऊंगा शायद आप पढ़ेंगे तो मज़ा आने वाला है, राइट। तो ये सेक्शन हो गया, अभी बहुत कुछ सवाल भी करना है, अभी तो सवाल कर ही रहे हैं ना, कल सवाल तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग बेसिक सवाल कर रहे हैं, अभी पैकेजेस का सवाल भी सॉल्व करना है, राइट। तो ये वाला सेक्शन कवर होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ मेरे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत छोटा प्रॉपर्टी है, और ये आपको पता होना भी चाहिए, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ आप, राइट। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जब आप आ रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूँ आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इजी है, आपको समझना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि सर मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि किसी भी त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ी होती है तथा छोटा कोण के सामने वाला भुजा छोटा होता है। इसका उल्टा भी सही है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ा भुजा के सामने वाली कोण बड़ा होता है तथा छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। दोनों तरीके से लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है तथा छोटी कोण के सामने वाली भुजा छोटा होता है, राइट। इसका उल्टा भी लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में क्या लिखना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है तथा छोटा भुजा के सामने वाला कोण छोटी होती है। दोनों तरीके से लिखो, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 इस पर मैं थोड़ा सा कुछ आइडिया देता हूँ सर, इसको मतलब क्या है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 यही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सर, ABC, राइट। मैंने बोला कि अगर ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो इसका सीक्वेंस लिखना कि बड़ा कौन होगा। देखो ये साइड ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है, राइट। बड़ा कौन होगा आपको पता है ना कि 70 सबसे बड़ा एंगल कौन है 70, तो 70 के सामने वाला साइड बड़ा, मतलब इसमें ए बड़ा होगा, राइट। इसके बाद में 70 तो खत्म हो गया ना, इसके बाद ये दोनों बड़ा कौन है 60, इसके सामने वाला भुजा बड़ा होगा, यानी इसके बाद बी बड़ा होगा, राइट। इसके बाद लास्ट में सी बच गया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यही बात है इसमें, और कोई खास बात नहीं है, समझ गए। कभी कभी सर आपको ऐसे हो जाता है
कि इसमें क्या होगा कि आपको जज करना पड़ता है। देखो आराम से मैं यहाँ पर फिगर एक ड्रा करता हूँ कि कभी कभी आपको सर इसमें जज करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एक एंगल फिक्स है 60 डिग्री, ये एंगल कभी कभी गिवन रहेगा जो आपको फिक्स रहेगा, राइट। अब थोड़ा सा ये दोनों एंगल के बारे में बात करना है, ये दोनों एंगल में सर क्या होगा, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया कि सर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, एक कंडीशन दे दिया मैंने कि सर क्या लिख दिया कि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, ये वाला बात मैंने दे दिया, गिवन है। अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस को सजाना है, इस सीक्वेंस को इस प्रकार से सजाना है। क्या कहोगे सर, देखो ये 60 डिग्री फिक्स है ना, Q बड़ा है, अब ये दोनों मिलकर 120 होगा, 120 होगा, ठीक है। लेकिन Q बड़ा है ना तो 120 होगा, तो इसका मतलब होगा कि जब देखो एंगल Q प्लस एंगल R मिलकर कितना 120, क्यों, क्योंकि 60 हो गया ऑलरेडी, तो 60 होकर 180 होता है, तो ये दोनों मिलकर 120 होगा। अब आपको Q बड़ा है, तो Q बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब मिनिमम ये 60 जाता, तो ये 60 जाता, लेकिन 60 नहीं जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, तो कहोगे सर 59 जाएगा, तो ये वाला 61 जाएगा, तब ना ये बड़ा होगा, मतलब मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम मतलब ये वाला Q एंगल बड़ा है, तो मतलब ये वाला 61 होगा, ये वाला कितना होगा 59, मिनिमम, जरूरी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा होगा, अगर ये 62 होगा तो 58 होगा, 63 होगा तो 57 होगा, समझ आ रहा है ना, लेकिन मिनिमम इतना होगा। आपको पता लग गया सर ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, ये तीनों एंगल में सबसे बड़ा है, इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, इसके सामने वाला साइड क्या है सर पी आर, तो पी आर आपका सबसे इस फिगर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पी आर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 60 तो क्यू आर, इसके बाद कौन होगा सर 59 वाला पी क्यू, राइट। तो ये बात होता है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, राइट। तो आप इसी भी प्रॉपर्टी नंबर 5 को लिखो। अब सबसे ट्रायंगल का दमदार प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे लाजवाब सवाल बनता है यार, अगर आप देखोगे ना तो हिल जाओगे, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे बहुत कुछ बनता है और बहुत कुछ सवाल बनता है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं सिखाता हूँ आराम से, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉपर्टी भी है, राइट। तो मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर मूव करते हैं और 6 से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको माइंड में रखना है, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो यहाँ पर ये नंबर 6 है, राइट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है ना कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में लिखता हूँ ना, त्रिभुजों का प्रकार, ठीक है, त्रिभुजों का प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। आपको पता है ना कि जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन होता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है 2 आधार पे होता है, कि एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा, इसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं सर, इसको 2 तरीके से क्लासीफाई करने का तरीका होता है, राइट। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ, राइट। आपको जो भी अच्छा लगे उसको लिखिएगा, मतलब कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, राइट। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। ये वाला होगा भुजा के आधार पे, राइट, किसके आधार पे, तो भुजा के आधार पे, राइट। ये होता है, समझना कि सर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पे भी ट्रायंगल 3 होते हैं, और इसमें भी ट्रायंगल कितना होता है, इसमें भी ट्रायंगल 3 होता है। आपको पता है ना, बचपन से पढ़ते होंगे सर एंगल क्या होता है, सर आपको पता है कि इसमें 3 होता है, राइट, कि आप किसी भी त्रिभुज में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, राइट, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है ना कि न्यून कोण समझते हो ना, मैंने सिखाया था, न्यून कोण मतलब होता है कि वैसा कोण जिसका वैल्यू, जिसका मान क्या होना चाहिए ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में सर आपका ट्रायंगल में 3 त्रिभुज होते हैं, राइट, ट्रायंगल में 3 त्रिभुज। तो ट्रायंगल में जब 3 त्रिभुज होता है, इसको लिखते हुए चलना कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A B C। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है ना कि सारा एंगल A B C, तीनों एंगल, मतलब एंगल A भी, एंगल B भी या फिर एंगल C क्या होगा कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट। तो 0 डिग्री से क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट। ये कंडीशन किसके लिए आता है
न्यून कोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए आता है? न्यून कोण त्रिभुज के लिए। इसमें दूसरा जो बढ़ता है ना, तो अभी दूसरा क्या होगा सर कि आपका जो इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। दूसरा क्या होगा? तो सर दूसरा एक बार 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री बनने का सेंस ये होता है सर, बिल्कुल ऐसे बनता है, राइट। ए बी सी, ये वाला पार्ट आएगा, एक बार फिर आएगा। इसमें क्या है ना कि कोई भी एक कोण, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसको समकोण बोलते हैं। मतलब सर एंगल बी क्या है? सर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट। अब कभी कभी ऐसा बनता है ना कि एक कोण 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री छोटा था, 90 डिग्री, अब 90 डिग्री ज़्यादा होगा। तो ये 90 डिग्री ज़्यादा होता है ना, देखो आराम से देखो, ये वाला सेक्शन 90 डिग्री है और 90 डिग्री ज़्यादा करोगे तो इसको खींचना पड़ेगा, इधर खींचोगे तब ना 90 डिग्री ज़्यादा होगा। मतलब ये पूरा सीधा आ रहा था, तो ये बार सीधा नहीं, इस बार तुमको एकदम ऐसे जाएगा, राइट। ये हो गया 90 डिग्री ज़्यादा, तो इसमें क्या हो गया? याद करना, पी क्यू आर, ये वाला एंगल कितना? 90 प्लस थीटा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इस त्रिभुज क्या बोलते हैं? इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इस त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? तो ये तो लिखा हुआ है न्यून कोण त्रिभुज। ये 3 हो गया। अभी इस 3 पे हम लोग पूरा अच्छा से और भी बहुत कुछ डिस्कशन चलेगा ना, अभी 3 पे चलेगा, राइट। अभी डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, अभी 3 पे, इस पे विशेष रूप से बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं 3 ट्रायंगल के बारे में, राइट। अब भुजा के आधार पे तो आपको पता है कि सर ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें सभी भुजा समान होती है, सारे भुजा क्या होता है? इक्वल होता है। उसको क्या बोलते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसको क्या बोलते हैं ना? समबाहु त्रिभुज। मैंने बोला कि अगर आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये तीनों भुजा बराबर होगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी सी बराबर ए सी। और सभी को भुजा बराबर होता है ना, इसलिए इसमें क्या होता है कि सारा एंगल बराबर होता है। और सारा एंगल कितना होता है? 60 60 60, राइट। मैं इसको अभी यहाँ पर ना, इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर यहाँ पर लिखता हूँ। भुजा के आधार पर सर दूसरा जो आता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको शायद दिखिएगा, तो आराम आराम से सर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहीं साइड में। देखो, तो ये वाला इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। देखो मैं यहाँ से ना इस पे भुजा के आधार पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसे शायद लिख लिए होंगे ना, इसको आप लिख लेना है, राइट, आराम से। अभी इस पे बहुत कुछ मैं अभी सिखाने वाला हूँ, ध्यान रखना, राइट। तो सर यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भुजा के आधार पे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिएगा। तो ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट हो गया। दूसरा ट्रायंगल जो आता है समबाहु, कभी कभी आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई दो भुजा बराबर हो, ए बी सी, तो मैंने बोला कि अगर इसका कोई भी दो भुजा, अगर ए बी बराबर ए सी, देखो आराम से, ए बी बराबर ए सी, दो भुजा हमेशा बराबर होगा, लेकिन तीसरा हमेशा बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू ए बी और ए सी बराबर तो बी सी बराबर नहीं होगा, राइट। इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना कि बी सी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा कौन है? ए बी, राइट, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब ये जो बनता है ना कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है, यानी दो भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। देखो मैं इसका फिगर ड्रा कर रहा हूँ, एक फिगर, इसमें मैं 3 फिगर ड्रा करता हूँ। कितना फिगर? 3 फिगर, कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये वाला बराबर होगा तो इसको मैं 3 फिगर ड्रा कर रहा हूँ। एक फिगर यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट, क्लियर है ना। इसको मैं अभी रफी करता हूँ, इसका तो कोई यूज नहीं है। एक फिगर मैं फिगर 1 हो गया, ये फिगर सेकेंड हो गया, एक फिगर मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। मैंने बोला कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। मैंने बोला कि सर अगर ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों, मैं सिखाया हूँ कि सर ये वाला एंगल भी बराबर होता है, राइट, ये पता होगा ना। तो ये सब पता होगा आपको। तो इसमें क्या समझाऊं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको? समद्विबाहु। तो इस किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे मैंने 2 बताया, पहला क्या बताया? समबाहु, दूसरा क्या होगा? समद्विबाहु। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, राइट।
अब इसमें सर आप तीसरा देखना, राइट। अब तीसरा देखना, अब मैं इसको अब तीसरा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा सर कि तीसरा क्या है। तो मैं अभी इसको भी रब कर रहा हूँ, राइट। आराम आराम से देखते हुए चलो और सीखते हुए चलो और लिखते हुए चलो, राइट। आराम आराम से देखते हुए चलो, सीखते हुए चलो और लिखते हुए चलो, ठीक है। मैंने बोला कि कभी कभी तो ऐसा भी तो केस होगा, किसी त्रिभुज में कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, राइट। अगर ऐसा केस बनता है कि कोई बराबर नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब ये तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं ना विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु, ठीक है, त्रिभुज। इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? स्केलन ट्रायंगल। तो मैंने बताया कि साइड के आधार पर भी क्या होता है, यहाँ पर साइड के आधार पर भी तीन होता है। कौन कौन? समबाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है, विषम बाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होती है, एक होता है सर समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर होता है। कौन के आधार पर? तीन। कौन कौन? तो एक आपका पहला न्यून कोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसमें सारा कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है? दूसरा का होगा सर, दूसरा होता है समबाहु, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में सर एक कोण 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या था? तो तीसरा आपका क्या था सर कि अधिकोण त्रिभुज, कि किसी भी त्रिभुज में सर एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, राइट। 180 डिग्री तो बन ही नहीं सकता है, तो 180 डिग्री से कम होगा तो उसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट। यही प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी में मैं अभी बात कर रहा हूँ, राइट। के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल करेंगे तथा और भी प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।